ठीक है। मेरी कहानी का शीर्षक है टमाटर की चटनी। एक बार की बात है, संजू सब्जी मंडी गया और वहां जाके हरी भरी सब्जियों को देखकर उसका मन ललचा गया और ढेर सारी सब्जियां उठाकर ले आया। उसने सब्जियों को लाकर धीरे धीरे धोया, उनको समेटा, उनको फ्रिज में सेट कर दिया, फ्रिज में रख दिया। अब क्या था, सारी सब्जियां फ्रिज में ठूसम ठूस भरी हुई थी, आपस में धीरे धीरे भिड़ रही थी और उसी के अंदर, सब्जियों के अंदर एक जंग छिड़ गई। सबसे पहले भिंडी बोली। भिंडी को आप क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ये देखिए, लेडी फिंगर भिंडी। तो भिंडी बोली, देखना संजू मुझे सबसे पहले बनाएगा, क्योंकि भिंडी होती ही सब बच्चों की फेवरेट है। सब बच्चे उसे बहुत चाव से खाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होती है। मैं ही सबसे पहले बाहर जाऊंगी और मेरे को ही बनाया जाएगा। इतना बात सुन के आलू को गुस्सा आ गया। उसने कहा, फेवरेट फेवरेट तो मैं हूँ सबका, मेरे अलावा भिंडी कैसे बनेगी? मैं तो हर सब्जी में पड़ता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ही बनाएगा संजू, मेरे को सब्जियों में डालेगा और मैं तो स्नैक्स में भी होता हूँ। याद है ना आपके फेवरेट फ्रेंच फ्राइज, आलू के चिप्स, और हर सब्जी में आलू, मजा आता है ना। पोटैटो कहते हैं ना इसको, पोटैटो फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज। तो सबसे पहले मेरा इस्तेमाल होगा और मैं ही बाहर जाऊंगा सबसे पहले, देखिएगा, क्योंकि हर सब्जी में मैं पड़ता हूँ, स्नैक्स के रूप में भी मेरा इस्तेमाल होता है। सब जने मुझे बहुत शौक से खाते हैं, मेरी तो शान ही अलग है, हर कोई मेरी शान के ऊपर कायल है। बैगन को ये बात सुन, बैगन यानी कि ब्रिंजल, अंग्रेजी में जिसको ब्रिंजल कहते हैं, है ना। बैंगन को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा, उसने बोला कि अरे तुम्हारी शान किस बात की? ताज तो मेरे सिर पर है, देखिए ये ताज तो मेरे सिर पर है, दिस इज द क्राउन आई हैव। तो मेरी ही शान है, तुम्हारी किस बात की शान? और देखो आयरन भी भरपूर होता है मुझ में, ताकतवर भी बहुत। लेकिन ये सारी बातें सुन के पंपकिन, कद्दू, जानते हैं ना कद्दू, कद्दू बोला, शान की कोई बात नहीं और ताज भी नहीं, देखो मुझे, मैं तो नेशनल वेजिटेबल हूँ, यानी कि राष्ट्र सब्जी, मुझे राष्ट्र सब्जी का खिताब मिला है, इसीलिए मैं ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। इंडियाज नेशनल वेजिटेबल इज पंपकिन, कद्दू, आई थिंक एवरीबडी नोज राइट। तो मुझे ही राष्ट्रीय सब्जी का खिताब मिला है, सब जने मुझे ही पसंद करते हैं और मैं होता भी बहुत स्वाद हूँ, मुझे बनाना भी बहुत आसान है। चलिए, मेरे को ही बनाने की उसको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, देख लेना। इतने में गाजर बोली कि इतने में गाजर को भी लगा सब जने अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, यानी कि कैरेट, तो मैं क्यों नहीं सामने आ सकती, पहले मुझे ही बनाएगा, क्योंकि मैं ही तो हूँ जो सबसे ज्यादा सलाद में भी जाती हूँ और मेरे सब्जी भी बनती है और मेरे अंदर इतना विटामिन ए होता है, आंखों के लिए भी मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे हर रोज खाने से त्वचा में भी निखार आता है, ताकत भी खूब बनती है मुझे खाने से। सर्दियों में तो लोग मेरा गाजर का हलवा बनाते हैं और गाजर शलगम का अचार भी साथ साथ डालते हैं और खूब मजे से खाते हैं। मैं काफी इम्पोर्टेंट सब्जी हूँ सबके लिए। पालक बोली, इम्पोर्टेंट से क्या होता है, देखिए स्पिनच, पालक खाने से तो सबसे ज्यादा ताकत आती है, देखो मैं तो खून बढ़ाता हूँ सबका और हर मौसम में मिल जाता हूँ। खून बढ़ाने से लोगों के अंदर खूब स्ट्रेंथ आती है, खूब ताकत आती है, मजबूत बनते हैं और फिर इम्पोर्टेंस तो सबसे ज्यादा मेरी है। मुझे लगता है मुझे ही बनाएगा संजू सबसे पहले। सबकी सब बातें सुन रहा था, गुस्से में भन्नाया हुआ था, बहुत ज्यादा नाराज था और जोर से बोला, टमाटर यानी टमेटो,
जोर से बोला, सब शांत हो जाओ और सब जने बोलना बंद कर दो, बहुत हो गया। टमाटर सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं तो हर सब्जी में पड़ता हूँ, मेरे बिना सब्जी में कोई स्वाद नहीं। हर सब्जी में टमाटर डालोगे तभी स्वाद आएगा। सब्जी वाला भी मुझे बहुत ध्यान से रखता है, और मैं तो सलाद में भी जाता हूँ और सब्जी में भी जाता हूँ। मेरी तो अलग से सब्जी भी बनती है। खूब सारा विटामिन सी होता है मेरे अंदर, जानते हैं ना, इम्यूनिटी आज के जमाने में कितनी इम्पोर्टेंट है। सबको अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ानी है। कच्चा भी खाते हैं लोग मुझे सलाद में डाल के, और फिर उसके बाद मेरी सब्जियों में भी, हर सब्जी में डाल के मैं तो सबको फ्लेवर्स देता हूँ। तो टमाटर की ये बात सुन के वो खूब नाराज था अपने आप को बताने के लिए कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट हूँ। और उसने फिर पूरे फ्रिज में उछलना कूदना शुरू कर दिया और बोलने लगा, सब शांत हो जाओ, सब मेरी ही बात सुनो। लेकिन बेचारे संजू को क्या पता था कि सब्जियां फ्रिज में धमा चौकड़ी मचा रही है। उसको तो नहीं पता था वो आपस में भिड़ रही हैं। वो धीरे धीरे आया, उसने धम से फ्रिज खोला और उछलता कूदता टमाटर सर से जमीन पे आ गिरा और टमाटर की चटनी बन गई। देखा, इसीलिए तो कहते हैं कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी बड़बोला भी नहीं होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। इसीलिए कहते हैं घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, मुझे थोड़ा सा आश्वासन मिलेगा। और तो सब्जियों का उपयोग जरूर करिएगा जल्दी से जल्दी। इस कोरोना के मौसम में जितनी सब्जी खाएंगे और ताकत बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए, आज मैं बच्चों को हम एक छोटी सी चीज सिखाते हैं जिससे आपकी ताकत बढ़े, आपकी इम्यूनिटी बढ़े। और बच्चों को चाहिए भी अपनी मम्मी पापा की मदद करना। जब मम्मी किचन में काम कर रही हैं तो बच्चे एक छोटा मोटा सलाद बना सकते हैं और बना के सबको खुश कर सकते हैं और खुद भी अपनी ताकत बना सकते हैं। तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए एक खीरा, जो आज के मौसम में बहुत अच्छे से मिल जाता है। हमें चाहिए खीरा यानी कि कुकम्बर, राइट। इट इज बहुत अच्छा होता है गर्मियों में खीरा खाना, जिसमें खूब पानी वानी होता है, आपको खूब हाइड्रेटेड रखेगा। और हमें चाहिए कैरेट यानी कि गाजर। गाजर खानी भी बहुत अच्छी होती है। गाजर कच्ची खाएंगे तो आपकी आंखों की अच्छी रोशनी बढ़ेगी। गाजर का जूस भी बहुत अच्छी ताकत देता है आपको। थोड़ा सा प्याज, क्योंकि प्याज आजकल के मौसम में बहुत ज्यादा सब जने कह रहे हैं प्याज खाने से भी कोरोना दूर रहता है। थोड़ा सा चुकंदर यानी कि बीटरूट खाएंगे तो खून भी बढ़ेगा और रफेजेस भी जाएंगे। हमें चाहिए रेडिश यानी कि मूली लिवर के लिए बहुत अच्छी होती है, आपको ठंडा रखती है। फिर हम उसमें डालेंगे सबसे जरूरी टमाटर यानी कि टमाटो, और फिर डालेंगे थोड़ा सा नींबू, थोड़ा नमक, थोड़ी काली मिर्च, उसको अच्छे से मिलाएंगे, टॉस करेंगे और हमारा सलाद तैयार। तो अच्छे से मिक्स करके खाइए और अपनी ताकत बढ़ाइए। और समझिए इस बात को कि कभी भी बड़बोले नहीं होना, हमेशा शांत स्वभाव के रहना और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना और मम्मी की मदद करना, और हमेशा 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 अपना व्यवहार शांत रखना, बराबर रखना, घमंडी नहीं होना। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। और ये सलाद भी आप बच्चे बना सकते हैं और हमारे पेज पे उसकी फोटो पेस्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं।
तो हमें जरूर अपनी फोटो भेजिएगा सलाद बनाते हुए, और सलाद की भी। और खूब अच्छी अच्छी चीजें खाइए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।